मुख्तार अंसारी ये एक ऐसा नाम है जो उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले एक दहशतगर्दी का एक चेहरा था। 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार आती है योगी आदित्यनाथ की और मुख्तार अंसारी का जो वर्चस्व था उसको धीमे धीमे कम करने लगती है। मुख्तार अंसारी एक ऐसा शख्स था जिसके पास कई सालों तक विधायकी रही, जेल में रहता था, जेल में अच्छे संबंध बनाता था, जेल से पूरे उत्तर प्रदेश को कंट्रोल करता था। कई माफिया, कई जुड़े हुए थे उसके साथ माफिया, कई हत्याएं, काफिला चलता था। और जब काफिला 0786 की काली गाड़ियों का चलता था तो उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन था वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता था। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है और योगी आदित्यनाथ की सरकार बताती है कि वो माफियाओं को मिट्टी में मिला देगी। मैं इस समय जिस ज़मीन पे खड़ा हूँ ये पहले ही मुख्तार अंसारी की ज़मीन हुआ करती थी जिसको उसने कब्जा कर रखा था। यहाँ पर इस समय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने LDA द्वारा 72 फ्लैट बनाए हैं। ये आप एक ब्लॉक देख रहे हैं जिसमें 36 फ्लैट है और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ठीक उसके सामने उधर की तरफ दिखाएं जो दूसरा ब्लॉक है जहां पर 36 फ्लैट और बनाए गए हैं। मुख्तार अंसारी की ज़मीन को जहां पर इस समय हम खड़े हैं 2020 में प्रशासन द्वारा बुलडोज़र चला दिया गया था। JCB और LDA के प्रशासन ने इसको अवैध बताया और बुलडोज़र चला दिया। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि मैं माफियाओं को बिल्कुल नहीं सहूँगा और मिट्टी में मिला दूंगा, 2020 में मुख्तार अंसारी की इसी ज़मीन पर योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई करी और यहाँ पर बुलडोज़र चला दिया गया जहाँ पर अब गरीबों को आवाज़ देने का काम सरकार करेगी। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 6 करोड़ रुपए है, करीब 4.25 लाख से 4.5 लाख रुपए एक अनुमानित लागत एक फ्लैट की है। हालांकि ये आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है LDA की इससे, लेकिन अब देखना ये होगा कि LDA कितने रुपए में एक फ्लैट यहाँ EWS को देखता है, इसका रजिस्ट्रेशन जल्दी चालू करेगा। लेकिन अगर बात करें मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात माफिया की जिसको योगी आदित्यनाथ की सरकार में मिट्टी में मिला दिया, तो मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम था जिसने कई सरकारों में साठगांठ करी और साठगांठ बना करके अपनी विधायकी कायम रखी। चाहे जेल हो, चाहे फील्ड हो, चाहे उसका अपना क्षेत्र हो, दबदबा बना था और दबदबा हमेशा से रहता था। लेकिन मुख्तार अंसारी 2017 की योगी सरकार आने के बाद इतना कमज़ोर हो गया कि कहीं ना कहीं उसको जेल में डाल दिया गया और जेल में ही रह करके मुख्तार अंसारी की जो है वो मृत्यु हो गई। हालांकि आपको बता दें कि जो मुख्तार अंसारी का रवैया था वो मुख्तार अंसारी का एक कुख्यात रवैया था और वो जिस पर भी नज़र डालता था उससे या तो वसूली ले लेता था और अगर वसूली नहीं देते थे तो उसकी हत्या करवा देता था। 0786 नंबर की जो गाड़ियां चलती थी और जहां पर गाड़ियां खड़ी हो जाती थी वहां पर देखा जाता था कि या तो वो प्लॉट कब्जा हो गया है या तो वो फिरौती मांगने आया है। इस तरीके के कुख्यात माफिया को ख़त्म करने के लिए 2017 में योगी सरकार आई और 2025 में आप देखेंगे तो योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी के पूरे परिवार को कहीं ना कहीं जो है आपत्तियों में घेर रखा है। जो भी उनके अपराध थे उनकी सज़ा उसको मिल रही है। कल बता दें आपको 3 अगस्त को उमर अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा है उसको दारुल सफ़ा में लखनऊ से उठा लिया गया और पुलिस ने उठाया और उसको डायरेक्ट गाजीपुर ले गई है। बता दें आपको मनी लॉन्ड्रिंग और अपराध जैसे कई मामले उसके ऊपर दर्ज हैं पहले से। अब गाजीपुर पुलिस जो है उससे आगे पूछताछ करेगी और शनिवार तक बताएगी कि उसने क्या अपराध किया और क्या कर रही है पुलिस। फिलहाल मुद्दा ये है कि ऐसे कुख्यात माफिया का जो अंत हुआ है, जो उसने आपराधिक संपत्ति यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जो एटमॉस्फेयर है, कितना बड़ा एरिया है जो मुख्तार अंसारी ने यहाँ पर कवर कर रखा था और अपने वर्चस्व से ये जो ज़मीन थी उसको पूरा कवर कर रखा था। और 2020 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यहाँ पर जब उसकी बिल्डिंग गिराई और प्रशासन ने जब उसकी बिल्डिंग गिराई तो और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बोला भी था कि वो यहाँ पर गरीबों के लिए आवास बनाएंगे और उसको देंगे, जो कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरा भी कर दिया है। अब इसमें देखना ये होगा कि किस तरीके से EWS के लोग आवेदन करते हैं और इन 72 फ्लैटों की कीमत क्या रखी जाती है कि उत्तर प्रदेश से माफिया खत्म हो। वो योगी सरकार ने अपना वादा पूरा किया है और जहां तक बात रही गरीबों की तो यहां पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि गरीबों को किस तरीके से बेहतर सुविधाएं दें।